अस्सलाम वालेकुम। तो सेल्स का जो हमारा सेक्शन इन प्रोग्रेस था, काफ़ी ट्यूटोरियल्स हम उसकी चीज़ें जो है इंडिविजुअली सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते हुए देख रहे हैं। तो उसमें जो लास्ट हमारा कंपोनेंट है वो रिसीव पेमेंट का है, जो लास्ट में हमारे पास शो हो रहा है। तो रिसीव पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो भी आपकी पेंडिंग इनवॉइसेज रह गई हैं जिसके अभी कस्टमर्स को पे करना रहता है, तो वो आपकी सारी पेंडिंग में होंगी। तो आप रिसीव पेमेंट के थ्रू जाके कस्टमर सेलेक्ट करते हुए उनकी जितनी भी इनवॉइसेस पेंडिंग है आप वहाँ व्यू कर सकते हैं। उसके बाद जिस इनवॉइस की उनकी पेमेंट आई है वो आप वहाँ से ऐड करके रिसीव कर सकते हैं, ताकि उनकी पेमेंट क्लियर हो जाए, उनका बैलेंस एडजस्ट हो जाए। तो सारी पेमेंट भी आप उसके थ्रू रिसीव कर सकते हैं। हम ये रिसीव पेमेंट ओपन करके देखेंगे किस तरीके का उसका व्यू आ रहा है। ठीक है, ये सिमिलर सा रिकॉर्ड जैसा हमारा सब जगह आ रहा है, ऐड और डिलीट के ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है। तो हम ऐड करके देखेंगे, इसका पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे किस तरीके से ये हो रहा है। ठीक है, तो जनरल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास इसमें दो टैब्स हैं। तो सबसे पहले जब आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम ये पहले ये सिलेक्ट करते हैं, तो आपके पास ये नीचे देखें लिखा हुआ आ रहा है कि कस्टमर इनवॉइसेस 3, मतलब टोटल इस कस्टमर की 3 इनवॉइसेस हमारे पास क्रिएट हुई हुई हैं। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी पेड है कितनी अनपेड है। तो फिलहाल जैसे इस कस्टमर की सारी पेड हैं, तो आपके पास यहाँ मेंशन हो रहा है। रिमेनिंग बैलेंस सबका जीरो आ रहा है क्योंकि पेड हो चुकी है। तो आप यहाँ से दूसरा जैसे कस्टमर हम ये सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें भी देखिए हमारे पास आ रही है कि 5 इनवॉइसेज हैं। अब इधर आप आगे देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि एक जैसे अनपेड है, तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड करने का। ठीक है, जब ये सारी 4 पेड हैं तो उसमें बैलेंस जीरो है। लास्ट में जो आपके पास अनपेड है तो आपके पास बैलेंस आ रहा है कि ये अभी इनको पे करना रहता है। तो फॉर सिनेरियो के लिए आप देख लें कि अगर हमें यही वाली इनवॉइस हमें रिसीव हो गई, किसके अकॉर्डिंग पेमेंट रिसीव हो गई हमें, तो अब हम इसको यहाँ पे इसकी एंट्री करेंगे रिकॉर्ड्स में सेव करने के लिए इसकी ट्रांजेक्शन की। तो आप यहाँ से बस उसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास ऊपर सारी चीजें गेट हो गई कि आपकी रिसिप्ट अमाउंट इतनी थी और इतनी उसने अमाउंट क्रेडिट कर दी। अब फॉर सपोज अगर उसने फुल पेमेंट कर दिया तो आप यहाँ पे ये अमाउंट लिख देंगे, और अगर उसने फुल नहीं करी है तो आप वो अमाउंट यहाँ चेंज कर देंगे। ठीक है, अब ये क्रेडिट और बैंक और कैश का इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि अगर बैंक के थ्रू कर रहा है तो आप यहाँ पे उसमें बैंक के सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे कि किस बैंक के थ्रू उसने पेमेंट की है। ठीक है, अगर आप इसको कैश पे कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये कैश इन हैंड का अकाउंट आ रहा है, तो आपने कैश में उसको रिसीव कर ली। तो ये दोनों आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा चीज़ें आपको एडिट करने की नीड नहीं है। बस आपको अकाउंट्स वगैरह सेट करने के किस अकाउंट और किस टर्म्स में आपने पेमेंट एक्सेप्ट की है। उसके बाद आप इसको यहाँ से सेव कर दें, तो ये आपकी पेमेंट क्लियर हो गई। ठीक है, ये आपका बार रिकॉर्ड आ गया कि इस कस्टमर ने पे किया, कैश इन हैंड ये अमाउंट थी। जब आप दोबारा चेक करेंगे, जब आप इस कस्टमर को, तो आप देख लें कि आपके पास यहाँ पे आ रहा है कि सारी पेड हो गई हैं, बैलेंस जीरो हो गया। तो ये इसमें आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक और कस्टमर का इसमें करके देख लेते हैं। जैसे मल्टीपल भी आप कर सकते हैं, जैसे एबीसी आपकी कंपनी है तो उसमें भी 4 इनवॉइसेज आ रही हैं, उसमें आप देख लें क्या होगा, 2 अनपेड हैं। तो आप एक साथ दोनों भी क्लियर कर सकते हैं कि आपने ये भी ऐड कर लिया और ये भी ऐड कर ली, तो आपके पास ये दोनों एक इंडिविजुअल बन गई। दोनों की इनवॉइसेस नंबर डिफरेंट है, आ गई 22 एंड 23, दोनों की पेमेंट्स रिसीव हो गई। ठीक है, आपने यहाँ पे ऐड कर लिया। आपको बस में जो चीज़ सिलेक्ट करनी है, ठीक है, ये हम दोबारा से इसको ऐड कर लेते हैं। आपको जो सिर्फ इसमें चीज़ ऐड करनी है वो यही है कि आपने किस टर्म्स में आप पेमेंट ले रहे हैं, या तो कैश है या बैंक है। ठीक है, तो अगर इस बार हम इसको बैंक कर लेते हैं तो ये हम बैंक यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि किस बैंक में हमारे पास अमाउंट आई है, तो हमने ये बैंक सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बैंक के लिए कुछ चेंज होगी कि आपने उसमें चेक नंबर एंटर करना है अगर, तो आप वो चेक नंबर इसमें एंटर कर लें। ठीक है, उसके बाद वापस हम जनरल इन्फॉर्मेशन में आते हैं, हमारे पास ये टोटल अमाउंट हो गई और हमने इसको यहाँ से सेव कर लिया, तो हमारे पास रिकॉर्ड्स में ये पेमेंट रिसीव हो गई। तो इस कस्टमर की भी हमारे पास जो हमारा था उसकी भी पेमेंट क्लियर हो गई। तो ये रिसीव पेमेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि आपने जो भी पेमेंट्स आपकी पेंडिंग थी वो आपने इस तरीके से यहाँ पे रिसीव कर ली। इसका भी हम रिकॉर्ड भी व्यू कर लेते हैं किस तरीके से रिसीव हो रहा है हमारे पास, और उसका प्रिंट व्यू भी हम देख लेंगे कि हमारे पास जो पेमेंट आई है उसका प्रिंट भी व्यू आएगा कि जो हमने रिसीव की है वो किस तरीके से आ रहा है।
हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गया कि हमने 2 पेमेंट जो अभी रिसीव की। एक फर्स्ट हमने एबीसी कंपनी की जो अभी लेटेस्ट की उस पर बैंक के थ्रू की 2 इनवॉइसेज इसमें ऐड की थी, और एक ये इनकी की थी जिनकी एक इनवॉइस थी। तो हम दोनों का प्रिंट व्यू देखते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इसमें पहले देख लेते हैं हम। ये आ गया हमारे पास। इसमें हमारे पास कंपनी इंफॉर्मेशन है। इसके बाद यहाँ पे आ गई कि कंपनी का नेम आ गया, कस्टमर का नेम। उसके बाद आगे इनवॉइसेज आ गई कि कौन सी इनवॉइसेस सिलेक्ट की थी। जैसे हमारे पास में 2 इनवॉइसेस थी तो हमने 2 इनवॉइसेस ऐड की। डेट आ गई, चेक नंबर हमने मेंशन कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चीज़ें रिकॉर्ड की हैं। और अगर हम इनकी भी चेक करें तो इसमें भी हमारे पास शो हो रहा होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास वही इनवॉइस नंबर है, कस्टमर नेम है। एक ही इनवॉइस थी तो एक इनवॉइस आ गया। ये हमारी कैश इन हैंड थी, हमारे पास चेक और बैंक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस हमने ये अमाउंट रिसीव कर ली। तो ये हमारा रिसीव पेमेंट का एक फंक्शनैलिटी जो जिस तरीके से रन हो रही है वो हमने पूरी इम्प्लीमेंटेशन इसमें देख ली। तो इस वीडियो के एंड तक फिर ये है कि हमारा जो सेल्स का जो सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसको हम एक बार और गो थ्रू कर लेंगे ताकि हमें एक कंप्लीट आइडिया भी इसका हो जाए। ठीक है, थैंक यू।